और शुरू हुई है अंतरिक्ष की यात्रा। और यात्रा के दौरान आपको पहले से ही मैं विज्ञापन दे देता हूं। विज्ञापन यह है कि यदि आप भी चाहते हैं अंतरिक्ष में जाना तो पैसे इकट्ठे करिए, मात्र 2.25 करोड़ रुपए। 2.25 करोड़ रुपए अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन से तो खैर ज्यादा हैं, लेकिन इतने भी ज्यादा नहीं जितने अंतरिक्ष में जाने के लिए जरूरी ना हो। तो भाई साहब, अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो टिकट्स ओपन हो चुके हैं। वर्ष 2022 में आप जा पाएंगे। आप पूछेंगे सर क्या चल क्या रहा है ये? अजी हाँ, स्पेस टूरिज्म शुरू हो चुका है और इस महीने में तो समझिए कि एकदम बौछार आने वाली है। आज की प्रमुख 3 समाचार आपको इसी क्रम में पढ़ाए जाएंगे। इस सवाल में 3 जानकारियां हैं और जानकारियों में सबसे पहली बात करने वाले हैं रिचर्ड ब्रैंसन की। उन्होंने कल यानी कि 11 तारीख के दिन कारनामा कर दिया। क्या कारनामा कर दिया? कि वो पृथ्वी से अंतरिक्ष की यात्रा करके लौट भी आए हैं और उन्होंने कहा बहुत अच्छा लगा जा करके। दूसरा व्यक्ति 20 तारीख को जाने वाला है, उनका नाम जेफ बेजोस है। वो दूसरा व्यक्ति होगा जो 20 जुलाई को यात्रा करेगा अपने साथ में लोगों को ले जाकर के। 2 नंबर तीसरी चीज 30 जुलाई को होने वाली है। तो देखिए हर 10 दिन के अंतराल पर कोई घटना हो रही है। 11 जुलाई को रिचर्ड ब्रैंसन उड़ गए अपनी कंपनी को लेकर के, ठीक है। रिचर्ड ब्रैंसन के बाद में जेफ बेजोस की बारी आई। जेफ बेजोस अब लेके उड़ने वाले हैं। तो रिचर्ड ब्रैंसन अपने वर्जिन नामक विमान को लेकर के उड़ गए। जेफ बेजोस ब्लू ओरिजिन को 20 तारीख को लेके उड़ने वाले हैं। और तीसरा जिस व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं वो बोइंग विमान है और बोइंग का स्काईलाइनर है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 30 तारीख को जाएगा। सारी बातें आपको बताएंगे, सारे दृश्य आपको दिखाएंगे। स्पेस से जुड़ी हुई जबरदस्त न्यूज है। और रिचर्ड ब्रैंसन इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये जैसे साथ लेके उड़े उनमें एक इंडियन महिला भी शामिल थी और उस इंडियन महिला का नाम शिरीषा था। क्या नाम था? शिरीषा। और शिरीषा भी रिचर्ड ब्रैंसन के साथ में अंतरिक्ष की यात्रा करके आ चुकी हैं और इन्हें भारत में पैदा हुई दूसरी महिला कहा जा रहा है जो अंतरिक्ष यात्री बन चुकी हैं आफ्टर कल्पना चावला। शिरीषा लौट भी आ चुकी हैं। सारी यात्रा, सारी जानकारी आपको हम देने वाले हैं। आपको हम बता दें कि वर्जिन कंपनी जो है, वर्जिन गैलेक्टिक नामक जो कंपनी है, ये ब्रिटेन के एक पैसे वाले व्यक्ति हैं जिनका नाम है रिचर्ड ब्रैंसन। रिचर्ड ब्रैंसन जो है ये वर्जिन गैलेक्टिक नामक कंपनी के मालिक हैं। ये होने को तो ब्रिटिशर हैं लेकिन इनकी कंपनी अमेरिका में काम करती है। अमेरिका में जो काम करने वाली कंपनियां हैं स्पेस में, निजी क्षेत्र में, उनमें से एक नाम वर्जिन कंपनी का है, दूसरा नाम ब्लू ओरिजिन का। ये बेजोस, जेफ बेजोस की कंपनी है। जेफ बेजोस कौन है? अमेजन के मालिक हैं। तीसरा नासा, ये यहां की सरकारी कंपनी है। सरकारी कंपनी जैसे अपने यहां इसरो है। और चौथी है बोइंग, ये यहां भी यहां की प्राइवेट कंपनी है। इसके द्वारा स्काईलाइनर भेजा जाएगा। आज की सुर्खियों में इन तीनों के बारे में अध्ययन करना है, लेकिन सबसे पहले जो हम अध्ययन कर रहे हैं और वो कौन सी है तो मैंने आपको बता दिया है। इसमें सवाल पूछा जा रहा है कि पर्यटन के लिए अंतरिक्ष में अपनी अंतरिक्ष उड़ान कौन सी कंपनी नहीं भेज रही है? तो भाई साहब अंतरिक्ष उड़ान बोइंग नहीं भेज रहा है। क्यों नहीं भेज रहा है? ये अपना स्काईलाइनर भेजेगा, ये सामान भेजेगा। बाकी तो सब अंतरिक्ष यात्री भेजने का काम करते हैं। सारी बातें आपको एक एक करके बताएंगे। आइए जरा चर्चा करते हैं। सबसे पहले सर रिचर्ड ब्रैंसन के बारे में। कौन है सर रिचर्ड ब्रैंसन? वर्जिन गैलेक्टिक पार्टी कंपनी के मालिक हैं ये। इनने क्या कारनामा किया? सर ये कुल 6 लोगों को लेकर के अंतरिक्ष की यात्रा पर पहुंच गए। ये रिचर्ड ब्रैंसन है। इनके कंधे पर हाथ रख करके खड़ी हुई यही कन्या शिरीषा है। ये शिरीषा आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले की रहने वाली हैं। ये जो है इनके साथ साथ अंतरिक्ष की यात्रा करके आ चुकी हैं। अब आप पूछेंगे सर ये जाते कहां हैं? बेटा अंतरिक्ष में जाते हैं। सर इस मिशन का नाम क्या है? तो मेरे प्यारे साथियों यूनिटी 22 नामक ये मिशन है जिसके अंदर ये कुल मिलाकर के 6 लोग भेजे गए हैं। इनमें से 6 लोग में से चीफ पायलट का नाम डेव मकॉय था, दूसरे का नाम माइकल मैसूची, तीसरे का नाम शिरीषा बांदला, चौथी का नाम कॉलिन बेनेट, बेथ मोसेस और रिचर्ड ब्रैंसन। ये भैया यात्री बन करके मजा लेने गए थे कि जरा देख के आए हमारी कंपनी ठीक ठाक काम तो कर रही है या नहीं कर रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं एक विद्यार्थी कि सर क्या ये वही व्यक्ति है जो बिल्कुल की फोटो में विजय माल्या जैसा दिखाई पड़ता है? बेटा ये विजय माल्या समझिए इसी की नकल करता है। ये वो आदमी है। बस विजय माल्या क्या है, पी के साइड में डला रहता है। ये व्यक्ति थोड़ा रिसर्च में भी सहयोग करता है। फर्क इतना है, ये पैसा कमाने में थोड़ा दिमाग भी लगाता है। वो अपनी दारू ही लेके बैठा है, बोतल लेके साइड में। ये बिल्कुल विजय माल्या का अमेरिकी रूपांतरण है, लेकिन ये दिमाग वाला आदमी भी है तो पैसा कमाने के लिए थोड़ा और भी दिमाग लगाता है ये। अब इसने क्या दिमाग लगाया पहले तो वही समझ लो भाई। चक्कर ये था, आप लोगों ने अगर सुना हो, हमने लास्ट टाइम आपको पढ़ाया था कि जो ब्लू ओरिजिन कंपनी है अमेजन वालों की, वो जाकर के जेफ बेजोस को अंतरिक्ष में ले जाने वाली थी। सुनाए थे ना? लेकिन जेफ बेजोस 20 तारीख को जाने वाले थे। वो पूरा
एकदम माहौल काट रहा था। माहौल से मतलब था कि दुनिया में पहले उसने कैंपेन चलवाया, कैंपेन भाई के खिलाफ भी चल गया, जिसमें लोगों ने ये कंप्लेंट कर दी कि भगवान करे ये वापस ही ना आए, ये ऊपर ही रह जाए। अभी 20 तारीख को जाएगा, पता नहीं कितनों की दुआ कबूल होगी, लेकिन भाई दुनिया ने उसके खिलाफ कैंपेन चला दिया कि ये ऊपर ही रहे, इतने पैसे वालों का धरती पे आने की जरूरत ही नहीं है, ऊपर ही भगवान ले ले इसको, है ना। ये भाई उससे भी आगे निकला। वो तो भाई जेफ बेजोस तो 20 जुलाई को इसलिए उड़ने वाला था क्योंकि अमेरिका ने, जो अमेरिका का नील आर्मस्ट्रांग था, वो अपोलो 11 मिशन के माध्यम से 20 जुलाई को चांद पर कदम रखा था। तो उसने फुल फीलिंग लेने के लिए कि 20 जुलाई यादगार हो जाएगी, इसलिए मैं भी 20 जुलाई को ही उड़ूंगा। उसने बेचारे ने अपने जहाज का नाम भी न्यू शेफर्ड रखा, इसलिए रखा कि 1961 में अमेरिका का पहला यात्री जो अंतरिक्ष में गया था उसका नाम शेफर्ड था। तो भाई उसने भी अपने विमान का नाम न्यू शेफर्ड रखा। वो तो फुल माहौल काटने में लगा हुआ था। इसको अचानक फीलिंग आई, अरे यार ये जब जा सकते तो मैं क्यों नहीं जा सकता, मेरे पास भी तो है विमान। बोले हाँ है ना। बोले कैसे जाओगे? बोले फुल जुगाड़ है अपने पास में। इसने अपनी कंपनी वालों को बुलाया। इसकी कंपनी का नाम क्या था? वर्जिन गैलेंटिन। बोले सुनो, अपन को जाना है और सबको लेके जाना है। बोले चलो सर जाओ आप। तो ये साथ में लेकर के निकल लिए गिरीशा बांदला को। ये गिरीशा बांदला एक रिसर्चर हैं और वर्तमान में ये इसी कंपनी में कार्य कर रही हैं। साथियों गिरीशा बांदला के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये शिरीषा बांदला हैं और ये मतलब कुल 6 लोगों में शामिल थी जो वहां पर यात्रा करने गए हैं। इनकी शादी सगाई सब कुछ हो चुका है, सान हू के साथ में हो चुका है। बढ़िया ताजमहल के सामने फोटो है, घोड़े पर बैठकर तस्वीर भी मैडम ने खिंचवाई हुई है। ये सारी जानकारी हमने नहीं, दैनिक भास्कर वालों ने कबाड़ी है। एनीवे, तो अब यहां पर जान लीजिए कि हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं। तो सवाल बना कि सर एक बात बताइए, ये जाते कहां हैं? हमने कहा यार ये तो सही है। हमने कहा यार ये स्पेस में गए हैं। बोले स्पेस में कहां जाते हैं? मैंने कहा यार देखो क्या है, पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाओगे अगर, तो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाने की 3 अलग अलग दिशाएं हैं। कौन कौन सी हैं? अगर आप 200 से लेकर 2000 किलोमीटर तक चक्कर लगा रहे हो तो इसे लो ऑर्बिटल कहा जाता है। अगर आप 35,000 पे किलोमीटर लगा रहे हो तो हाई ऑर्बिटल कहा जाता है। और अगर आप 20,000 किलोमीटर के आसपास पृथ्वी के चक्कर लगा रहे हो, पृथ्वी से 20,000 किलोमीटर ऊपर, आप में से कई पूछेंगे सर ये 20,000 नापते कहां से हो? हिमालय की चोटी से नापते हो कि समुद्र के तल से नापते हो? तो बेटा समुद्र के तल से नापते हैं। क्लियर है? बोले अच्छी बात है। तो सर ये लोग कहां उड़ते हैं? मैंने कहा बेटा ये लोग उड़ते हैं समुद्र के तल से लगभग। बोले कितना किलोमीटर ऊपर? मैंने कहा बेटा लगभग 100 किलोमीटर ऊपर। बोले क्यों सर 100 किलोमीटर ही शब्द क्यों पकड़ा हुआ है? क्या अंतरिक्ष 100 किलोमीटर बाद शुरू हो जाता है क्या? क्या वायुमंडल खत्म हो जाता है क्या? हमने कहा ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है? अब बताते हैं। वास्तविकता यह है साथियों कि असल में जो 100 किलोमीटर का रेंज मैंने शब्द इस्तेमाल किया है, वहां पर एक लाइन सो कॉल्ड अमेरिका वालों ने और इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने बनाई हुई है और उसका नाम है करमन रेखा। करमन रेखा का मतलब यह नहीं है कि वहां पर कोई लाइन खींच रखी है कि यह रही करमन रेखा, नहीं। करमन रेखा वो लाइन है जिसके पार अंतरिक्ष माना जाता है। यह माना जाता है कि यहां से ऊपर अंतरिक्ष कहा जाएगा। आप पूछेंगे क्या वायुमंडल खत्म हो जाता है क्या? तो भाई साहब तथ्यात्मक जानकारी तो यह है कि थोड़ी बहुत हवा किसी ना किसी प्रकार की तो 10,000 किलोमीटर तक भी मिलती है। तो वो नियम नहीं है करमन रेखा। तो अब एक प्रकार से यूं समझिए, समुद्र तल से कोई 100 किलोमीटर ऊंचाई तक जाए और उस 100 किलोमीटर की करमन रेखा को क्रॉस कर जाए तो उसे मेरे प्यारे साथियों एस्ट्रोनॉट कहा जाएगा। अंतरिक्ष यात्री किसे कहा जाएगा? तो आंसर सुन लीजिए, जो पृथ्वी से 100 किलोमीटर ऊपर जाकर के लौट आए उसे एस्ट्रोनॉट कहते हैं। आ गई बात समझ में? बोले सर ऐसा है क्या 100 किलोमीटर के बाद इनने मर्जी से रख लिया क्या? ये तो वैसे ही हो गया जैसे कि भाई वो इंटरनेशनल मीन टाइम जो है वो उन्होंने रख लिया अपनी मर्जी से, ब्रिटेन वालों ने रख लिया अपनी मर्जी से, सब अपनी मर्जी चला रहे हैं क्या पैसे वाले लोग? मैंने कहा नहीं बेटा, इसके पीछे भी कारण है। असल में 100 किलोमीटर बाद अगर आप अंतरिक्ष में हैं तो आपको वहां से धरती गोल दिखाई पड़ती है। कैसे दिखाई पड़ती है? गोल दिखाई पड़ती है। इस कारण से धरती जहां से गोल दिखाई पड़ती है वो है करमन रेखा। वहां गया था रिचर्ड ब्रैनसन। आ गई बात समझ में? और क्या होता है वहां पे? वहां गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो समाप्त हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल समाप्त होने पर जो यात्री सीटों पर बैठे हुए हैं वो तैरने लगते हैं हवा में। यानी बोले सर इसका मतलब क्या वो विमान से निकल के तैरने लगते हैं? अरे हमने कहा नहीं यार, वो जिसमें बैठ के गए हैं उसी में तैरने लगते हैं। इसे कहते हैं भारहीनता। इसे क्या कहते हैं? भारहीनता। और भारहीनता को कहते हैं वेटलेसनेस। क्लियर? तो ये भारहीनता का अनुभव करते हैं 100 किलोमीटर से ऊपर। तो चलिए आगे चलते हैं। अब यहां पर चलते हैं साथियों। तो हमने आपको बता दिया
अब ये किया कैसे? तो आप पूछेंगे कहां गया ये, तो मैंने कहा बेटा ये ऑर्बिटल तो लो अर्थ ऑर्बिटल हमने बता दिया, चूंकि ये 100 किलोमीटर पर ही जाके आया है इसलिए इस जगह को क्या कहा जा रहा है, सब ऑर्बिटल फ्लाइट। क्या कहा जा रहा है? सब ऑर्बिटल। तो क्या हो गया अब हमारे लिए, सब ऑर्बिटल, लो अर्थ ऑर्बिट, मिडिल अर्थ ऑर्बिट और हाई अर्थ ऑर्बिट। ये कहां गया था? सब ऑर्बिटल फ्लाइट लेकर के गया था। आ गई बात समझ में? तो अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी से ऊपर उठ करके 100 किलोमीटर दूरी तक ये प्राणी पहुंच गया था। कहां पहुंचा था? तो सब ऑर्बिटल फ्लाइट तक पहुंचा था। क्लियर है? आगे बताते हैं। ये गया और जाकर के इस लाइन को टच किया और लौट करके वापस आ गया। ठीक है ना? ये चीज आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। रिचर्ड ब्रैनसन जो है ये अपनी कंपनी जो है इसको 11 जुलाई को उड़ा करके पहुंच गए। इसके बाद में 20 जुलाई को जेफ बेजोस जो हैं वो उड़ने वाले हैं और यहां पर ये जेफ बेजोस उड़ेंगे, इससे पहले ये लोग निकल लिए। अब आपके सामने वो जानकारी है कि किस प्रकार से, अब भैया हम पहले ही बता दें ताकि कोई भी, देखिए जैसे सीएनबीसी वालों ने ये न्यूज उठाई वर्जिन गैलेक्टिक की वेबसाइट से और हमने ये न्यूज उठाई, तो देखिए सीएनबीसी वालों ने धन्यवाद दिया वर्जिन गैलेक्टिक वालों को, हम इन दोनों का धन्यवाद दे रहे हैं। सर हम आपका वीडियो यूज कर रहे हैं, आपको भी लोग मिल जाएंगे देखने वाले, वर्जिन गैलेक्टिक वालों और सीएनबीसी वालों, हमने ये यूज किया। अब सब लोगों को ध्यान से समझाने दो। मुद्दा यह है मेरे प्यारे साथियों कि कल सुबह की बात है, कल सुबह आप देख सकते हैं सुबह सुबह भाई साहब रिचर्ड ब्रैनसन एकदम धमाकेदार तरीके से एंट्री लेता है, एयरपोर्ट पर हाथ हिलाता है, बढ़िया से जाकर के हवाई जहाज में बैठने जाता है। तरीका क्या था भाई ने जो अपनाया वो गजब था। तरीका यह था मेरे प्यारे साथियों कि यहां आपको 2 विमान दिख रहे होंगे, असल में ये 3 विमान है, देखो 1, 2 और 3। यदि 3 विमानों को आप ध्यान से देखो, फिर से नोटिस करना क्योंकि यही सबसे गजब चीज है, फिर से देखना एक बार। यहां पर 3 चीजें हैं जो आपको देखनी है। ये देखो 3 विमान हैं सामने, आपको ये सबसे बड़ी चीज देखो, ये बीच में एक रहा, एक यहां रहा और एक देखना कोने में ये रहा, और तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। ये देखो आप 1 2 3 तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। असल में इसका जो टेक्नोलॉजी है ना ये गजब प्रकार की है। क्या करता है ये तीनों विमान एक साथ उड़ा के निकाल दिया, मतलब ये एक बार में 3 विमान लेके उड़ा है। आप देखिए मैं आपको दिखाता हूं, आप इस वीडियो को देखें, आप इससे अंदाजा लगा पाएंगे इसके साथ क्या हुआ है। 3 विमान एक साथ लेके उड़ा है ये, है ना। ये 3 विमान जब उड़े तो इसमें से बीच वाला जो विमान है, देखिए ये जा रहे, ये 3 विमान एक साथ उड़ रहे हैं, बीच वाला विमान बीच में से ही अलग हो जाता है। देखिए हम दिखाते हैं, ये 3 विमान देखो 1 2 3, ये 3 विमान हैं इसके पास में। अब ये कैसे तरीके से उड़ता है ये भी मतलब मजा आ जाएगा आपको साथियों। है क्या? इसका नाम है VMS, इसका नाम भी है VMS, इधर VMS उधर VMS, इसका नाम है VMS ईव, इसका नाम है VMS ईव। ये जो बीच में आपको दिख रहा है ना इन 2 जहाजों के बीच में, इसका नाम है VSS यूनिटी, VSS यूनिटी। अब ये क्या करता है मैं आपको बताता हूं। 2 विमानों ने बीच में एक विमान को पकड़ा और लेकर के हवा में निकल लिए। हवा में निकले, 15 किलोमीटर धरती से ऊपर तक लेकर चले गए। कितना किलोमीटर ऊपर तक लेकर चले गए? 15 किलोमीटर ऊपर तक लेकर के चले गए। 15 किलोमीटर ऊपर तक ले जाने के बाद में फिर इन्होंने क्या किया, हमारा लैपटॉप हो गया बंद, हम आपकी कमेंट नहीं देख पा रहे हैं, कोई बात नहीं। तो अब क्या हुआ कि ये 15 किलोमीटर ऊपर तक लेके जाने के बाद में फिर इसको इसने छोड़ दिया। किसको छोड़ दिया? इन दोनों विमानों ने बीच वाले को छोड़ दिया, और ये बीच वाला जो है इसके अंदर ये बैठा हुआ रिचर्ड ब्रैनसन, ये बीच वाला जो विमान है 15 किलोमीटर बाद में ये स्पीड पकड़ा, और 15 किलोमीटर बाद में जब ये स्पीड पकड़ा है तब इस स्पीड के बाद में इसका उड़ना तय हुआ। क्लियर है? तो भाई हम अपने मोबाइल में आपका कमेंट देख लेंगे अब, ठीक है। तो अब देखिए ये रिचर्ड ब्रैनसन यहां से कुछ बड़बड़ा रहा है अंग्रेजी में, थैंक यू बोल रहा है सबको। तो ये जो है ना इसके जो विमान के अंदर मैंने बताया, अब आप देख लीजिए ये जो बीच में है, अब पहले तो क्या हुआ 15 किलोमीटर तक तो ये तीनों विमान ऊपर गए, 15 किलोमीटर के बाद में ये जो बीच वाला है इसको छोड़ दिया इन दोनों विमानों ने कि बेटा अब तुम अकेले उड़ो। फिर इसके पीछे लगी आग, है ना, ये हो गया रॉकेट, और रॉकेट होकर के ये पकड़ लिया हाइट। तो 15 किलोमीटर से ऊपर जो है फिर ये बीच वाला विमान उड़ता है और ये सीधा 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक गया। वहां जाकर के इसी में वेटलेसनेस का इन्होंने फीलिंग लिया।
ये जो विमान है ये फिर उतर करके शाम को वापस भी चला आया। यही है वो विमान जो बीच में उतर करके आया है, जो ऊपर गया और ऊपर जाकर के टच करके नीचे आ गया। आ गई बात समझ में? पैसे वालों के चोचले हैं जी। ये जो बीच का विमान था ये 3700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आसमान में उड़ा था। मैक 3 इंजन लगा था VSS यूनिटी नाम से, और ये इतना किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ऊपर गया और लौट करके फिर नीचे आया। क्लियर है? अब बात करते हैं इन भैया की, ये कैसे जाने वाले हैं। तो ये विमान वापस लौट के आ गया, लैंड कर गया, ये दिमाग लगा लिया अपना, बढ़िया से सुरक्षित लौट के आ गया है। अब ये जाने वाले हैं 20 जुलाई को, इनके बारे में भी सुन लो। ये इस कैप्सूल में बैठ के जाने वाले हैं। इस भाई साहब ने तो अपने भाई को भी इसमें बिठा लिया है, सहपरिवार यात्रा पर जा रहा है। और ये मैं बता दूं कि ये जो जाकर के अभी हाल आए हैं, ये इनकी 22वीं उड़ान थी। अभी भाई इनकी बात सुन लीजिए। इस कंपनी का नाम है ब्लू ओरिजिन, जो जेफ बेजोस की कंपनी है। आप पूछेंगे सर ये लोग पागल हैं क्या, मतलब इतना पैसा खर्च क्यों करते हैं ये लोग आने जाने में? तो अब मैं बताता हूं असल में सीन क्या है भाई। अब यहां से आगे 2022 में ये लोग व्यावसायिक यात्रा शुरू करने वाले हैं। व्यावसायिक का मतलब ये हुआ कि आप और हम जैसे लोग भी अगर पैसा हो तो जा सकते हैं। 2.25 करोड़ रुपए प्रति व्यक्ति टिकट रखा गया है, और अमेरिका इसे स्पेस टूरिज्म नाम दे रहा है। और स्पेस टूरिज्म के लिए लोगों को इस प्रकार में आधा आधा घंटे में घुमा घुमा करके ऊपर से नीचे लाएंगे। और अमेरिका में इन दिनों स्पेस टूरिज्म की मची है होड़, और इसी के चक्कर में सबसे पहले 25 जून को लाइसेंस मिला वर्जिन वाले को, तुरंत लेके 11 तारीख को तो उड़ लिया। अब जेफ बेजोस पीछे रह गया, दुनिया में पहला आदमी बन गया जो स्पेस टूरिज्म को लेके, रिचर्ड ब्रैंसन निकल गया, अब ये पीछे रह गया। अब ये क्या करने वाला है, ये कैप्सूल में बैठ के जाएगा। ये कैप्सूल क्या करेगा, अब इसका बात बताता हूं। इसके कैप्सूल में क्या होगा, ये इस तरह से बैठ के जाने वाला है रिचर्ड ब्रैंसन, ये जेफ बेजोस। इसके कैप्सूल को क्या करेंगे, इसको ना एक रॉकेट के ऊपर बिठाएंगे। किसको, कैप्सूल को। उसको तो कौन उड़ा के ले गए, 2 विमान उड़ा के ले गए, बीच में से एक विमान अलग हो गया और ऊपर चला गया। इसके केस में क्या होने वाला है, जो कैप्सूल है इसके नीचे रॉकेट लगा हुआ है। अब वो रॉकेट जो है वो आग पकड़ेगा और ये कैप्सूल ऊपर चला जाएगा। फिर वो रॉकेट तो नीचे आ जाएगा और वो कैप्सूल को ऊपर फेंक के चला आएगा, तो वो भी एक प्रकार से अंतरिक्ष टच कर लेगा, और बाद में कैप्सूल नीचे की तरफ अपने आप गिर जाएगा। 3 से 4 मिनट के लिए थ्रो फेंकेगा और ऊपर की तरफ से नीचे आ जाएगा। ठीक है ना? जीरो ग्रेविटी बोलते हैं, होता नहीं है यार, है ना? तो ये यहां से ऊपर से नीचे आ जाएगा। कुछ नहीं है जी, पैसे वालों का एक नया गेम हो गया, यूं समझिए आप इसको। ये वो वाला गेम हो गया जैसे आप में से बहुत सारे लोग कई बार अम्यूजमेंट पार्क में घूमने जाते हैं ना, वैसी फीलिंग ले रहे हैं ये लोग, समझे? और आप लोगों को बता रहे हैं कि जब हम जैसे लोग जा सकते हैं, जिनके ऊपर इतनी जिम्मेदारी है, इतने पैसे वाले लोग हैं, तो गरीबों को जाना चाहिए। और इनकी नजर में गरीब वो हैं जो 2.25 करोड़ का टिकट खरीद के 4 मिनट अंतरिक्ष में रह के आएंगे, समझे? तो ये इस प्रकार से लेकर के जाने वाला है, ये हम आपको बात बता दिए। तो जेफ बेजोस के बाद में अब जेफ बेजोस अपने साथ किसको ले जा रहे हैं, आप सोच के देखिए भाई साहब। 82 वर्षीय एक महिला जा रही है जिनका नाम है एविएटर वैली फंक। बेजोस अपने भाई के साथ जा रहे हैं, मार्क बेजोस के साथ में। और एक व्यक्ति और है जिसने $28 मिलियन देकर के जेफ बेजोस के साथ यात्रा चुनी है, लेकिन उसका नाम उजागर नहीं किया गया है। मतलब 207 करोड़ रुपए देकर के भाई एक जना जा रहा है घूमने के लिए, समझे आप? इतना पैसा वैसा खर्च करके जा रहे हैं। एनीवे, आप तो सुन के ही खुश हो लीजिए, मैं भी जैसे खुश हो रहा हूं। इसके अलावा तीसरी जो न्यूज इस जुलाई में होने वाली है वो क्या है, बोइंग नामक विमान जो है वो अपना स्टार लाइनर नामक एक वो है, मतलब विमान है, उसको लेकर अंतरिक्ष में जाने वाला है। ये रहा स्टार लाइनर, ये उड़ने वाला है। क्लियर है? ये सारी की सारी चीजें हैं। 30 जुलाई को ये होने वाला है। स्टार लाइनर क्या कर रहा है, ये बेचारा बोझा ढोकर के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक जाने वाला है। वहां पर ये 5 से 7 दिन तक रुकने वाला है। 5-7 दिन रुकने के बाद फिर वापस आएगा। तो इसका भी ग्लैमर है। इसके बाद में तब तक तो एक बार और पढ़ा देंगे। फिलहाल के लिए ये बात आपको समझ में आ गई होगी, उम्मीद है आपने ये बात समझ ली होगी। तो आपके सामने सवाल भी हमने लिख लिया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्पेस टूरिज्म, क्योंकि यह सवाल बेहतरीन सवालों में कंसीडर किया जाएगा। स्पेस टूरिज्म के बारे में आप क्या समझते हैं, इसका ओरिजिन बताएं, इसे एक्सप्लेन करें। स्पेस टूरिस्ट लुक फॉरवर्ड टू एंड द बेनिफिट ऑफ फ्यूचर फ्लाइंग टूरिज्म इनटू स्पेस। स्पेस टूरिज्म के बारे में आपसे कमेंट्री पूछी गई है, ठीक है ना? उम्मीद है आप लोगों को यह बात सही मायने में, एक विद्यार्थी ने सही लाइन लिखी है कि सर इसे ही तो कहते हैं पैसा उड़ाना। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि उड़ाने से ही तो पैसा जा रहा है ना, उड़ने में ही तो पैसा जा रहा है। अब अगर आप में से कोई ये कहता है कि ये पैसा उड़ाना है, तो उससे कहना नहीं बे, ये पैसा उड़ाना है, समझे?
चलिए विद्यार्थी, एक दो विद्यार्थी हैं सर क्लास का टाइम 6 बजे कर दीजिए। बेटा निश्चित ही मैं कर दूं अगर मुझे केवल एक ही क्लास पढ़ानी होती हो, है ना। आप थोड़ा सा हमारी तरफ से भी सोचा करें, है ना। मतलब आप लोगों के लिए 9:30 बजे तक रात में क्लास लेता हूं, मेरे भी परिवार है, मुझे भी थोड़ा रेस्ट करना होता है ना, और फिर आपके लिए पढ़ के पढ़ाना होता है। ये तो है नहीं कि मेरे दिमाग में डला हुआ नॉलेज है कि मैं लेके आ जाऊं। मैं क्लास में लेट भी इसलिए होता हूं क्योंकि पढ़ते पढ़ते जानकारियां समाप्त नहीं होती हैं, इतना पढ़ना पड़ता है तब जाके आप तक आता हूं। थोड़ा सा कोऑपरेट कर लीजिए, उम्मीद है कि आप समझ जाएंगे, मुझे ये उम्मीद है आपसे। आप समझेंगे कि सर को पढ़ाने के लिए क्यों समय चाहिए होता है, क्योंकि रात 9:30 बजे तक आपकी क्लास लेता हूं। एसएससी, रेलवे, इन डिफेंस वालों के लिए शाम को 8:30 बजे भी क्लास होती है ना, वो भी यूट्यूब पर होती है, फ्री क्लास होती है, करंट की क्लास होती है। वो पढ़ा करके फिर आपके लिए अगले दिन का कंटेंट बनाना, फिर लेकर के आपके सामने आना, सारी जानकारियां लेके आना थोड़ा मुश्किल काम होता है। इतना सा आप भी थोड़ा मैनेज करने का काम करें प्लीज, ये रिक्वेस्ट है। और थोड़ा समझेंगे अगर आप मेरी परेशानियां, मुझे भी अच्छा लगेगा। अभी से शुरू होगा मेरी दूसरी क्लास, छोड़ते ही दूसरी क्लास शुरू है, फिर 10 बजे वाली स्पेशल क्लास शुरू है। दिन भर क्लासेस में रहता हूं, थोड़ा सा समझें आप, है ना। हाँ जी, यदि आप चाहते हैं अनअकैडमी के साथ में जुड़ना पेड कोर्सेज के अंदर, तो मैं आपको बता दूं फ्री क्लासेस तो 10 बजे हैं। पेड का क्लासेस में मैं आपको बता दूं इस बुधवार तक एक जबरदस्त ऑफर, नेवर बिफोर ऑफर, आज तक ऐसा ऑफर नहीं आया। क्या 25% प्लस 10% सुनते आए हैं आप, अब एडिशनल 10% भी सुन लीजिए। ये एडिशनल 10% अंकित 10 रेफरल कोड, यानी 10 प्लस 10 हो गया है। और साथियों 1 साल का सब्सक्रिप्शन जीएस प्लस ऑप्शनल वाला आपको मात्र 49,000 रुपीज में दिया जा रहा है। 2 साल का सब्सक्रिप्शन, ये आइकॉनिक वाला नहीं है, सिंपल जीएस वाला सब्सक्रिप्शन है, ये 71,000 में दिया जा रहा है। आप इसे जरूर गेन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको अनअकैडमी के प्रॉमिस के साथ मिल रहा है। यदि आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो एडिशनल 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन इसके साथ में अतिरिक्त मिल रहा है। वही सारी किताबें, टेस्ट सीरीज वगैरह सब इसके साथ मिल रही हैं। इजी ईएमआई ऑप्शंस के साथ ये मिल रहा है। 20 बुक्स जो तैयारी में आपके काम आएंगी, उन समेत ये सारी की सारी चीजें आपको यहां पर मिल जाएंगी। हमारे द्वारा आइकॉनिक और प्लस क्लासेस दोनों ली जा रही हैं। यदि आप लेना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करें और वहां से अपने लिए कोर्स सेलेक्ट कर लें। साथियों इसके लिए आपको अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना होगा। गोल में जाकर के यूपीएससी एग्जाम गोल सेलेक्ट करिए, रेफरल कोड अंकित 10 पुट करिए, 10% का डिस्काउंट पाइए। फिर भी कोई दिक्कत रह जाए तो हमसे संपर्क करिए। हमारा टेलीग्राम चैनल है अंकित अवस्थी सर, जिसके डिस्क्रिप्शन में हमसे संपर्क करने की जानकारियां दी हुई हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद है आप सभी के लिए यह सेशन जबरदस्त रहा होगा। इतने दिन से भरी हुई जो भड़ास थी शायद आज थोड़ी बहुत निकली होगी। फिर मुलाकात होगी आने वाली तमाम क्लासेस में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।